स्वागत है साथियों आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश मस्ती 2022 पर। आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है टेंस, और आज हम पहले टेंस के बारे में जानेंगे जिस टेंस का नाम है, आप लोग ऊपर लिखा हुआ देख रहे होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, सबसे पहले इनकी पहचान जानते हैं। तो ऐसे वाक्य, ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में ता है, ते है, ती है, यानी कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आएगा, तो वह वाक्य जो होगा हमारा काहे का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। ओके, इसमें जब हम टेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमको टेंस पढ़ना पड़ता है अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव की पहचान क्या है कि इसमें आई वी कौन कौन से देख लेते हैं एक बार। आई वी यू दे, इनके साथ अफर्मेटिव में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल वर्ब की फॉर्म लगाई जाती है, वो भी कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और ही, सी, इट, इन तीन के साथ हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगती, केवल वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई भी वाक्य है जो अफर्मेटिव का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। चलिए अफर्मेटिव की बात करते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर लिखनी पड़ेगी हमको फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमको लिखना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में फुल स्टॉप। जब भी कभी भी किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट निकालेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो लगाएंगे कौन। फर्स्ट फॉर्म को निकालने के लिए हमको लगाना पड़ेगा क्या करता है। ऑब्जेक्ट में हमेशा हमको 3 उत्तर दिए होंगे, और कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए हम लगाएंगे कब। 3 उत्तर में कौन कौन से होंगे, सबसे पहले क्या का उत्तर, फिर कहाँ का उत्तर, और फिर किसने का उत्तर। ये 3 चीजें हमको दी होती हैं जो हमको सीरियल वाइज करके अपने आप लगानी पड़ती है सही करके। तो चलिए इनके अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से एग्जाम्पल जो होंगे हमारे हिंदी के उनको ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे पहला लिखा है कि पिताजी रोज बाजार जाते हैं। कमला रोज खाना खाती है। मैं रोज अपना पाठ याद करता हूँ। तो ये हमारे सेंटेंस हो गए, जिन सेंटेंसों को हम चेक करेंगे कि क्या ये वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस है कि नहीं है, और अगर हैं तो उसके बाद अफर्मेटिव के हैं कि नहीं है। तो आपको पता होगा ऐसे सभी वाक्य जिनके लास्ट में पूर्ण विराम लगा होता है वे असर्टिव के वाक्य होते हैं। तो इन सब में पूर्ण विराम लगा, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया ये सभी वाक्य काहे के हैं, असर्टिव के हैं। असर्टिव में 2 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अगर नॉट दिया है तो हमारा नेगेटिव होगा, अगर नॉट नहीं दिया है तो क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। तो इन तीनों वाक्यों में आप देख सकते हैं कहीं पर भी नॉट का प्रयोग या नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि हमारे तीनों वाक्य काहे के हैं, अफर्मेटिव के हैं। लास्ट में क्या दिया है, ते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। इसमें क्या है, ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। इसमें क्या है, ताहूं, तो ये काहे का है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य को हम अंग्रेजी में चेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को निकालने के लिए क्या लगाएंगे, कौन। तो जरा इसे बताइए, कौन रोज बाजार जाते हैं, पिताजी। तो पिताजी की हमारी जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, फादर लिख लीजिए या फादर जी लिख लीजिए। अब फादर जो होंगे उनके लिए सब्जेक्ट उसमें से क्या आएगा, आई वी यू दे में से ही आएगा। तो ही के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो अब निकालेंगे फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म निकालने के लिए क्या करता है, तो पिताजी रोज क्या करते हैं, जाते हैं। जाते की फर्स्ट फॉर्म गो, इसमें क्या लगा देंगे, ई एस। जब हमको पता होते हैं कि कहाँ जाते हैं तो लक्ष्य बताने के लिए क्या लगा देते हैं, टू।
यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमें कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट में कितने उत्तर, 3 उत्तर। सबसे पहले क्या का उत्तर, पिताजी क्या करते हैं, जाते हैं, लिख चुके। क्या के बाद कहाँ का उत्तर, पिताजी कहाँ जाते हैं, तो बाजार जाते हैं। तो बाजार की स्पेलिंग क्या होगी, मार्केट होगी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के लिए हमको क्या लगाना है, कब लगाना है। तो पिताजी बाजार कब जाते हैं, तो कब जाते हैं, रोज जाते हैं। तो रोज की हमारी स्पेलिंग क्या होगी, डेली हमारी स्पेलिंग होगी। ओके, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा हमारा है कमला रोज खाना खाती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन रोज खाना खाती है, कमला। कमला एक क्या है, लड़की है। तो फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई है, फर्स्ट फॉर्म निकालने के लिए क्या करता है, तो लड़की है तो कमला रोज क्या करती है, खाती है। खाती की फर्स्ट फॉर्म ईट, उसमें जुड़ेगा एस, क्या होगा, ईट्स। क्या आया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कितने उत्तर, 3 उत्तर। सबसे पहले क्या का उत्तर, तो कमला रोज क्या खाती है, खाना खाती है। तो खाना की स्पेलिंग क्या होगी, फूड होगी। कहाँ खाना खाती है, पता नहीं। किसके साथ खाना खाती है, पता नहीं। तो लास्ट में क्या बचा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या लगाएंगे, कब। तो कमला खाना कब खाती है, कमला खाना कब खाती है, तो रोज खाना खाती है। तो रोज की हमारी स्पेलिंग क्या होगी, डेली। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं रोज अपना पाठ याद करता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन अपना पाठ याद करता है, मैं के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या करता हूं, तो मैं रोज क्या करता हूं, याद करता हूं। तो याद करने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लर्न होती है। ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट में क्या का उत्तर, मैं क्या याद करता हूं, तो उत्तर आएगा अपना पाठ। तो आई अपने लिए क्या लगाता है, माई लगाता है। पाठ के लिए क्या लगाता है, लेसन लगाता है। क्या के बाद, मैं रोज अपना पाठ कहाँ याद करता हूं, बताया नहीं गया है, छोड़ देंगे। मैं रोज अपना पाठ किसके साथ याद करता हूं, बताया नहीं गया, छोड़ देंगे। क्या आया, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए कब, तो मैं अपना पाठ कब याद करता हूं, तो कब याद करता हूं, तो रोज याद करता हूं। तो रोज की स्पेलिंग क्या होगी, डेली होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो हमारी लगती है हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अब डू या डज हमारी किसके साथ लगती है, तो आई, वी, यू, दे, ये 4 सब्जेक्ट अगर होंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू, और ही, सी, इट अगर होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज। ओके, आई, वी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब डू, ही, सी, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज, और दोनों के साथ वर्ब की केवल एक फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, उसका नाम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब कितनी लगेंगी, 2 लगेंगी, डू या डज। फॉर्म कितनी लगेगी, केवल एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से अंग्रेजी में तो स्ट्रक्चर हमारा होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, डू या डज के बाद नॉट, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। लास्ट में लिखा जाएगा फुल स्टॉप। इसमें भी सब्जेक्ट को निकालने के लिए लगाएंगे कौन, डू या डज जो होगी वो हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब। नॉट तभी लगेगा जब नहीं दिया होगा। फर्स्ट फॉर्म को निकालने के लिए पता है आपको क्या करता है लगाएंगे। ऑब्जेक्ट में पीछे जान चुके हैं कितने उत्तर, 3 उत्तर। कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए क्या लगाएंगे, कब लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए 3 सेंटेंस इसके भी देख लेते हैं और कोशिश करेंगे कि उन्हीं सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। तो पिताजी बाजार नहीं जाते हैं। मैं रोज किताब नहीं पढ़ता हूँ। अध्यापक रोज मुझे नहीं पढ़ाता है। तो ये हमारे
3 सेंटेंस है जिनको हमें हिंदी से अंग्रेजी में बदलना है, तो चलिए ट्राई करते हैं इनको बदलने की। सबसे पहली बात, सभी के लास्ट में ता है, ते है और ता है, त है आ रहा है, इसका मतलब है कि वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही हैं। सभी के लास्ट में पूर्ण विराम लगा हुआ, इसका मतलब वाक्य असर्टिव के ही हैं, और सभी में नहीं दिया है तो इसका मतलब असर्टिव के कौन से टाइप के वाक्य हैं? सब निगेटिव के। तो जब निगेटिव में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को निकालने के लिए कौन, तो कौन बाजार नहीं जाते हैं? पिताजी। पिताजी की स्पेलिंग फादर। अब फादर हमारे ही होंगे तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डू या डज में से? डज। तो फादर डज। नहीं के लिए डू या डज के बाद नॉट। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या करता है? तो पिताजी क्या नहीं करते हैं? जाते हैं। जाते हैं कि कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है गो। अब आया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कितने उत्तर? 3 उत्तर। पीछे जान चुके हैं कितने? 3। सबसे पहला क्या का उत्तर? पिताजी क्या नहीं करते? पता है जाते। कहाँ नहीं जाते? तो बाजार की स्पेलिंग होती है गो टू मार्केट। अब आया कॉम्प्लीमेंट। पिताजी बाजार कब नहीं जाते हैं? तो वाक्य में बताया नहीं गया, तो लास्ट में क्या लगेगा? फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, मैं रोज किताब नहीं पढ़ता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन किताब नहीं पढ़ता है? मैं। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू। स्ट्रक्चर देखते रहिएगा। नहीं के लिए नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। निकालने के लिए क्या करता है? तो मैं क्या नहीं करता हूँ? पढ़ता हूँ। पढ़ता की स्पेलिंग रीड। ऑब्जेक्ट में 3 उत्तर। सबसे पहले क्या का उत्तर? मैं क्या नहीं पढ़ता हूँ? किताब। कहाँ नहीं पढ़ता हूँ? बताया नहीं गया। किसके साथ नहीं पढ़ता? बताया नहीं गया। कॉम्प्लीमेंट के लिए कब? तो मैं किताब कब नहीं पढ़ता हूँ? तो रोज नहीं पढ़ता हूँ। तो रोज की स्पेलिंग क्या होगी? डेली। और इस तरीके से हमारा वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाएगा। अगला है, अध्यापक रोज मुझे नहीं पढ़ाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन नहीं पढ़ाता है? तो अध्यापक। तो अध्यापक की स्पेलिंग होगी द टीचर। अकेला है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज। नहीं के लिए नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या करता है? तो अध्यापक रोज क्या नहीं करता है? पढ़ाता है। पढ़ाता की फर्स्ट फॉर्म टीच। किसको नहीं पढ़ाता है? ऑब्जेक्ट में मुझे। मुझे की स्पेलिंग मी। लास्ट में आया कॉम्प्लीमेंट। तो अध्यापक मुझे कब नहीं पढ़ाता है? तो रोज नहीं पढ़ाता है। तो रोज की स्पेलिंग क्या होगी? डेली होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये जो मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव के प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस बताए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इनको समझने के बाद आपके पास जो भी न्यू स्टाइल या एक्सीलेंट की किताब हो उनके प्रेजेंट इंडेफिनिट के ट्रांसलेशन एक बार हिंदी से अंग्रेजी में बदलने को ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर में आपकी अब स्टोरी नहीं आती है, अब आता है आपका ट्रांसलेशन जो किसी भी टेंस पर आधारित हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप के वाक्यों को किस प्रकार से बनाया जाता है। तब तक वीडियो देखते रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।